है। तो जहाँ जहाँ जब जब मुझे मौका मिल रहा था, थोड़ा सा खाली हो रहा था जिम सेक्शन, तो मैं यहाँ पे आप लोग के लिए थोड़ा थोड़ा वीडियो बना दी हूँ। जैसा कि बताई हूँ ना कि मेरे जिम में जुम्बा वगैरह भी होता है। तो जुम्बा आज था, तो जुम्बा के लिए सब लेडीज अंदर चली गई थी, तो अभी खाली था, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा वीडियो आप लोग के लिए बना देती हूँ। तो मेरा जो वर्कआउट टाइम होता है ना, वो 1.5 घंटे का होता है। मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं करती हूँ अपने जिम में, तो 1.5 घंटे में करती हूँ, जिसमें सारे कुछ इंक्लूड होते हैं। तो आज चूंकि लेग डे था, तो सारे लेग से रिलेटेड ही एक्सरसाइज हुए हैं। और यहाँ पे मैं एप्स के एक्सरसाइज कर रही हूँ। सबसे लास्ट में एप्स के एक्सरसाइज मैं करती हूँ, क्योंकि ट्रेनर मेरी बोली है। और उसके बाद स्ट्रेचिंग होती है। तो ये एप्स के एक्सरसाइज जो है ना, ये मैं क्रंचेस कर रही हूँ यहाँ, जिसमें से 80 मतलब 80 क्रंचेस मैं की हूँ, 40 डंबल के साथ और 40 विदाउट डंबल। तो सारा कुछ तो नहीं, लेकिन जहां जहां मुझे थोड़ा खाली लगा जिम सेक्शन, वहां वहां मैं वीडियो बना के आप सबसे शेयर कर दी हूँ। और अब चलिए करते हैं घर, और घर जाके अपना घर का रूटीन शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ मेरा वेट आज का। ये जो क्लिप मैं ऐड की हूँ ना, ये अर्ली मॉर्निंग की है। सुबह उठते के साथ ही मैं अपना वेट चेक की थी, और आज का मेरा वेट है 61.5 kg, जो कि पिछले मंथ जैसा ही है। तो चलिए अब वर्कआउट के बाद का रूटीन को शेयर करती हूँ। ये क्लिप मैं मॉर्निंग वाला ऐड कर दी थी। बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती है वेट जानने की, तो मैं सोची कि चलो उसे ऐड करके आप लोग को दिखा दूंगी कितना मेरा वेट है। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताई कि आजकल मेरा थोड़ा सा रूटीन चेंज हुआ है जिम की वजह से, जिम की टाइमिंग की वजह से। तो आते आते पहले मैं मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल ली हूँ, जिम का कपड़ा बदल ली हूँ, और आ गई हूँ किचन में। सब्जी वगैरह मैं काट के ही जाती हूँ, आटा लगा के जाती हूँ, ताकि आने के बाद मेरी समय की बचत हो, क्योंकि हस्बैंड जी को नाश्ता और टिफिन लंच बॉक्स एटलीस्ट 10 बजे तक देना पड़ता है। 10 से 10:15 हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो मैं करेले की भुजिया बना रही हूँ आज, तो उसको मैं काट वगैरह करके धोकर ढक के रखी थी। आते के साथ ही मैं कपड़ा चेंज करके सीधे आ गई हूँ किचन में। कढ़ाई बैठाई थी और करेला का भुजिया के लिए करेला में डाल दी थी। तब तक वो भून रहा था, तब तक यहाँ मैं साथ में प्याज काट रही हूँ। प्याज में ना थोड़ा सा भून जाता है जब करेला, तब प्याज डालती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे करेला थोड़ा देर भून गया था, तो मैं सोची कि चलो अब प्याज भी डाल देती हूँ, और बाकी जो मसाले जनरली मैं सब्जी में डालती हूँ वही थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। करेले के भुजिया में ना मैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डालती हूँ, क्योंकि इससे ना इसका थोड़ा सा करवाहट निकल जाता है और साथ में टेस्टी भी लगता है। ये जो मेरा टाइम होता है ना, वो मेरा इतना बिजी टाइम होता है कि मैं क्या बताऊं। बहुत गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैं बाल थोड़ा सा बांध ली हूँ। गर्मी की वजह से हालत खराब हो रहा था, और गर्मी है भी, बहुत तेज धूप हो जा रही है। हालांकि शाम के समय ना मौसम एकदम बदल जा रहा है, आंधी तूफान जैसा। पिछले 2 दिनों से तो हमारे यहाँ बहुत आंधी तूफान आ रहा था। कल रात में नहीं आया था, लेकिन आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज के दिन भी बहुत ज्यादा आंधी और तूफान और बारिश हुआ है। मतलब आजकल अधिकतर हो जा रहा है, तो शाम में मौसम ठंडा हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही शाम में मौसम ठंडा होता है, सुबह उतनी ही तेज से धूप निकल जाता है। तो बहुत ज्यादा धूप था, लेकिन अब क्या करें, आने के बाद काम तो निपटाना ही है घर के। तो चलिए यहाँ फटाफट से मेरे करेले की भुजिया जब तक मैं बन रहा था, तब तक मैं सोची ना कि चलो अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लेती हूँ। तो आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ ओवरनाइट ओट्स, जिसकी शॉर्ट्स वीडियो में डाली थी कि मैं कल कैसे प्रिपरेशन करके रात में 1 रात पहले ही रख दी थी। तो वही मैं फ्रीज से निकाल के यहाँ पे बाहर रख दी हूँ। और अभी मैं काट रही हूँ कुछ फल। तो फल में मैं काट रही हूँ छोटा साइज का, मतलब पपीता था उसका ही आधा ली हूँ, मतलब बहुत कम। आप लोग देख रहे होंगे, अगर देखा जाए तो 1 कटोरी पका हुआ पपीता डाली हूँ और 1 बनाना डाली हूँ। फ्रूट्स में आप चाहें तो कोई भी फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे घर पे यही 2 फ्रूट्स था, तो मैं यही फ्रूट्स डाली हूँ। और बस जो भी मैं कल रात में ओट्स रेडी की थी, ओवरनाइट ओट्स, जिसमें कि आप लोग शॉर्ट्स में देखे होंगे, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि उसमें क्या क्या था। तो उसमें था 2 से 2.5 चम्मच के करीब मैं डाली हूँ रोस्टेड ओट्स, साथ में मैं डाली हूँ 1 चम्मच के करीब चिया सीड्स, और साथ में मैं डाली थी पम्पकिन एंड सनफ्लावर सीड्स, और अखरोट था 2, जिसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दी थी। बस इतना ही डाली थी। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं एक साथ नहीं मिलाई हूँ। और खजूर मैं डालती हूँ, जनरली मैं ओवरनाइट ओट्स में ना खजूर डालती हूँ, लेकिन सुबह में 7 बजे जिम जाने के पहले ना खजूर खा के गई थी, तो इसीलिए मैं, मतलब खजूर से मतलब मेरा डेट्स से था। कई लोग खजूर नहीं जानते होंगे, तो मैं सोची डेट्स भी बोल दूं। तो डेट्स मैं ऑलरेडी खा के गई हूँ, तो मैं इसमें डेट्स नहीं डाली हूँ। वैसे भी पपीता और केला ये दोनों बहुत मीठे थे, तो मुझे एक्स्ट्रा मिठास की कोई नीड नहीं थी। दूध मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ज्यादा सूख गया है, मैं सोची कि थोड़ा सा दूध ऐड कर दूं, फिर सोची कि कोई बात नहीं है, ऐसे ही खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं ये सोच के भी खा लेती हूँ ना कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, अननेसेसरी फिर दूध डाल के कैलोरी क्यों बढ़ाऊंगी, तो इसीलिए।
लिए। तो फ्रूट्स मैं मिला दी हूँ और मिलाकर मैं एक साइड रख देती ताकि थोड़ा नॉर्मल हो जाए। फ्रीज का था ना, तो कितना भी गर्मी हो ना, मैं डायरेक्ट फ्रीज की चीज नहीं खा सकती हूँ। थोड़ा देर के लिए मैं 10 मिनट के लिए बाहर रख दी फ्रूट्स मिला के, ताकि एक मतलब अच्छा से वो मिल भी जाए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, तो मैं आराम से बैठ के खाऊंगी। तब तक मेरा मतलब जो भुजिया मैं करेले की भूंज रही थी ना, वो भी करीब करीब हो ही चुका था। दो मिनट में वो बन जाता। तब तक मैं सोची ना कि उसे एक कम आंच की तरफ कर देती हूँ और बड़े वाले मतलब जो बर्नर है ना उसकी तरफ मैं रोटी सेकने लगी। तो 8 से 9 रोटी मुझे बनाना है, बहुत ज्यादा नहीं, 8-9 रोटी बनाऊंगी। तो मैं सोची कि चलो लगे हाथ रोटी बना देती हूँ, हस्बैंड जी को नाश्ता दूंगी, तो उन्हीं के साथ बैठ के मैं अपना भी ब्रेकफास्ट कर लूंगी, क्योंकि टाइम हो चला था, 10 बजने वाले थे। मैं आपको घड़ी दिखा दूंगी जब अपना ब्रेकफास्ट करूंगी। तो यहाँ मैं बस 8-9 रोटी सोची फटाफट से चलो सेक लेती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि तुम पहले नाश्ता कर लो फिर रोटी बना देना, कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन मैं सोची कि नहीं, बना ही देती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया था उनके भी ब्रेकफास्ट करने का। तो मैं वहां पे उनको अपना ब्रेकफास्ट दे दी हूँ। डाइनिंग टेबल बैठ के कर रहे हैं, दही करेले की भुजिया और साथ में रोटी। और यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसका वीडियो बनाना था। मैं थोड़ा सा 2-4 चम्मच यहाँ पे खाई हूँ, उसके बाद फिर वहीं पे चली गई हूँ डाइनिंग टेबल पे, साथ में बैठ के हम ब्रेकफास्ट किए। तो टाइमिंग मैं आप लोगों को दिखा दी। और ये जो ब्रेकफास्ट है ना, बहुत फुल फिलिंग है, मतलब ना पूरे एक मील से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये मत समझिएगा कि केवल थोड़ा सा फ्रूट्स है, लेकिन थोड़ा सा नहीं, ये पूरा बॉल भरा हुआ है, पूरे पेट एकदम फुल हो जाता है। और इसमें चिया सीड्स है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है, प्यास लगती है। तो ये ना पूरा एकदम से एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट है। इसको खा के वेट लॉस भी होगा, आपका पेट भी भरा भरा रहेगा, आपको मतलब लगेगा भी नहीं कि आप वेट लॉस जर्नी में है या फिर भूखे हैं, क्योंकि उसको खाने के बाद भूख लगती ही नहीं है। आराम से आपको दोपहर तक तो बिल्कुल ही भूख नहीं लगेगी। उसके बाद हस्बैंड जी निकल गए थे ऑफिस की तरफ, मैं उनका लंच वगैरह दे दी हूँ। और उसके बाद मैं नहा धो ली थी इस टाइम पे। जैसा कि मैं आप सभी से बताई थी कि पिछले 1 महीने से मैं मॉर्निंग ड्रिंक में गोंद कतीरा और सब्जा सीड्स का पानी पीती हूँ। और जो मेरा ओवरनाइट ओट्स था ना, उसमें चिया सीड्स था। तो चिया सीड्स और सब्जा सीड्स दोनों ही बेनिफिशियल है। सब्जा सीड्स गर्मियों के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, पेट को ठंडा रखता है, कूलिंग इफेक्ट है इसका, साथ में डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जिनको भी एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, वो सब्जा सीड्स अगर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और चिया सीड्स के बारे में बताऊं तो उसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है, ओमेगा 3 होता है। तो काफी देर तक फुलनेस होता है उसको खाने से, उसको यूज करने से, अपने डाइट में यूज करने से ना फुलनेस रहेगी, पेट भरा भरा रहेगा, तो आपको भूख कम लगेगी, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। बस ध्यान रखना है कि जब भी आप सब्जा सीड्स या चिया सीड्स यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह का सीड्स यूज कर रहे हैं, तो आपको पानी की मात्रा को अधिक रखना है अपने बॉडी में। पानी की कमी नहीं होना चाहिए, खास करके चिया सीड्स वाले केस में तो और भी, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है ना। और जब भी हम ज्यादा फाइबर लेते हैं तो पानी बॉडी में जरूर जाना चाहिए। पूजा पाठ हो गया था मेरा। पूजा का एक ठो किशमिश मुंह में डाल के मैं यहाँ ½ लीटर, ये मेरे ग्लास ½ लीटर का है, 500 ml का ग्लास है, तो मैं यहाँ में बैठ के सिप सिप करके पानी पी रही हूँ। बाहर रूम में पोछा हो रहा था ना, तो मैं अपने रूम में आ गई थी पानी पीने के लिए, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी। इस टाइम पे 12:30 के आसपास हो रहा होगा, 12:20 या 25 हो रहा होगा। और मैं यहाँ बना रही हूँ आलू का चोखा, मतलब आलू का भरता, क्योंकि करेला का भुजिया बना है आज, तो मेरी बेटी को चाहिए होगा। और मुझे भी आलू का कोई चीज अच्छा लगता है, मैं खाती हूँ, आलू भी मैं खाती हूँ। मैं किसी चीज को अवॉइड करके अपना वेट लॉस नहीं की हूँ अब तक। एक मेरी प्यारी सी व्यूवर्स का कमेंट आया था कि आप अपनी बेटी के लंच बॉक्स में क्या देती हैं, उसे भी दिखाया करिए। तो डियर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जानना चाहती है कि मैं अपनी बेटी के लंच बॉक्स में क्या देती हूँ। मैं बहुत बार बताई हूँ ना कि मेरी बेटी के लंच बॉक्स में पराठा पूड़ी बहुत कम जाता है, रोटी पराठा जैसी चीजें वो बहुत रेयर ले जाती है, बाकी की चीज वो ले जाती है। लेकिन हाँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ ना कि उसे हेल्दी ब्रेकफास्ट में दूँ। कभी काल अगर उसका मन होता है चाउमीन वगैरह का तो मैं देती हूँ, अदरवाइज मैं पोहा, उपमा, ढोकला इसी तरह की चीजें देती हूँ। तो आजकल ना मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है बातचीत में, तो आज मैं सोची हूँ ना कि 15 मिनट के अंदर अपनी वीडियो बना दूँ, तो वो क्लिप में ऐड नहीं की हूँ। वीडियो बनाई थी, आज मैं अपनी बेटी को ना टिफिन में लंच बॉक्स में मतलब पोहा दी हूँ। तो मुझे ना एक छोटा सा आप लोग से एडवाइस चाहिए था, मेरे दिमाग में आया है, हालांकि उसकी शुरुआत में कर दी हूँ। मैं ना एक फेसबुक पेज बनाई हूँ, ठीक है। तो ज्यादा दिन नहीं हुए, 15-20 दिन पहले ही मुझे ऐसे ही बैठ के एक दिन आइडिया आया ना कि मैं फेसबुक पेज बना दूंगी, और उसमें ना मैं वो सब वीडियोस छोटे छोटे करके डालूंगी ना, जैसे छोटे छोटे वीडियो बना के रील्स के टाइप में, तो जो कि मैं यूट्यूब वीडियो में नहीं शेयर कर पाती हूँ, ताकि क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर एडिटिंग वगैरह करना पड़ता है। और यहाँ मेरा वेट लॉस से रिलेटेड अधिकतर वीडियो रहता है, तो मैं सब कुछ उसमें मिलाना नहीं चाहती थी, तो मैं एक फेसबुक पेज बनाई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ ना कि अभी तक मैं 2-4 वीडियो ही उसमें डाली होंगी, वो भी मैं यूट्यूब से रिलेट, मतलब यूट्यूब का जो ब्लॉग है ना वही मैं डाल दी हूँ। तो मैं भी क्या सोच रही हूँ ना कि उसी में मैं अपनी बेटी का जो लंच बॉक्स में देती हूँ ना, उसकी
उसकी वीडियो थोड़े थोड़े छोटे छोटे कट आउट कर करके मैं डाल दूँ, ताकि वीडियो भी छोटा रहे, आप लोग को एक अलग सेपरेट से मतलब वीडियो देखने के लिए मिल जाए। तो आप लोग क्या बोल रहे हैं, अगर मैं उस पेज में वीडियो डालूंगी तो आप लोग उसे फॉलो करके देखिएगा। आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरे फेसबुक पेज क्या है तो बोलिएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ना अपने पेज के मतलब फेसबुक पेज का आप लोग को अपना आईडी दे दूंगी क्या है, तो आप लोग जाके वहां उसे फॉलो कर सकते हैं। अभी 10-15 दिन हुए हैं, 3-4 वीडियो ही यूट्यूब के ही मतलब वीडियो मैं वहां पे डाली हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने फेसबुक पेज पे अपनी बेटी के लंच बॉक्स साथ में कुछ ऐसे वीडियो शेयर करूंगी जो मैं यूट्यूब पे नहीं डालती हूँ, मतलब यूट्यूब के ब्लॉग में मैं नहीं डाल पाती हूँ। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वीडियो होते हैं जो कि मैं, जैसे कि आज मॉर्निंग में मैं चिया सीड्स ली, क्या खाई हूँ, 2 खजूर खा के गई, तो वो सब छोटे छोटे क्लिप में नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि बहुत ब्लॉग बड़ा हो जाता है इसलिए। तो उसी फेसबुक पेज पे ना मैं रील्स के तौर पे छोटे छोटे डाल दिया करूंगी। तो फेसबुक पेज में बनाई हूँ, बोलिएगा आप लोग, अगर कमेंट आएगा तो मैं उसकी आईडी आप लोग से शेयर कर दूंगी, तो जाके उसे फॉलो कर लीजिएगा। मेरी लंच थाली आप लोग देख ही लिए होंगे, 1 रोटी ली हूँ, साथ में ली हूँ चावल, साथ में ली हूँ दाल, बिना तड़के वाली दाल है, करेले का भुजिया, आलू का चोखा, थोड़ा सा प्याज और खीरे का रायता। आज मेरी लंच बहुत अच्छे टाइम पे हुई थी। मेरी बेटी जैसे स्कूल से आई ना, मैं उसे बोली सबसे पहले चेंज करो, खाना खाएंगे, भूख लगा है, तो बस वो चेंज करने चली गई थी। फिर हम लोग दोनों खाएं, मैं तो डाइनिंग टेबल बैठ के खाई ताकि मैं वीडियो बना सकूं, और वो टीवी देखते देखते खाई। उसके बाद हम लोग दोनों माँ बेटी सो गए थे और अभी मैं जस्ट उठी हूँ। इस टाइम पे अगर बात करूँ तो 3:30 पौने 4 हो रहा होगा। उठते के साथ ही मैं फिर यहाँ पे 500 ml मतलब आधा लीटर पानी पी रही हूँ। पानी पी के फिर अपनी बेटी को भी उठाई, उसे ट्यूशन निकलना था, उसे भी पानी दी पीने के लिए। और उसके बाद इस टाइम पे मेरी चाय की टाइमिंग हो गई है। आप लोगों को बताई हूँ कि आज से मेरी चाय की टाइमिंग चेंज हो गई है। तो अभी इस टाइम पे 4:30 के करीब हो रहा होगा। मैं अपनी चाय जो जैसा बनाती हूँ आप लोग को बस सेम मेथड से आप लोग को दिखाई हूँ ब्लॉग में, वही बनाई हूँ, बस इसमें जागरी पाउडर नहीं डाली हूँ। तो मैं क्या डाली हूँ, क्या यूज कर रही हूँ, ये स्टीविया है। ये मैं 3 से 4 दिन पहले ही मंगवा ली थी और 3 से 4 दिन से मैं यूज भी कर रही हूँ। जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी कि गुड़ का जो चाय होता है ना वो हेल्दी है, लेकिन हाँ उसमें कैलोरी होती है, ऐसा नहीं है कि गुड़ में कैलोरी नहीं है। तो मैं इस मंथ में ना सोची हूँ कि स्टीविया यूज करूँ क्योंकि 0 कैलोरी की होती है। तो ये स्टीविया पाउडर ऑर्गेनिक इंडिया का है। आप लोग को जरूरत होगा तो बोलिएगा, मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग इसे ले सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखिएगा। मैं आप लोग को जितना दिखाई ना, मैं चाय की क्वांटिटी भी दिखा दी और स्टीविया पाउडर की भी क्वांटिटी दिखा दी, तो उतना ही डालना है वरना इसका टेस्ट बहुत खराब हो जाता है। अगर चाय की टेस्ट की बात करूं तो हाँ, जो गुड़ वाली जो टेस्ट होती है ना, सोना सोना सा, वैसा तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे आदत हो जाएगी। 3 दिन 4 दिन से मैं ले रही हूँ और ऐसा नहीं है कि आप अगर गुड़ की चाय पिएंगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। बस मैं इस मंथ के लिए ट्राई कर रही हूँ। इसमें छोटा सीसी ही मंगवाई हूँ, आप लोग देखे होंगे स्टीविया पाउडर का, मैं एकदम छोटा सा सीसी ली हूँ, उसी ही यूज करूंगी। देखूंगी क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है। अगर मुझे लगेगा कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए तो ठीक है, वरना तो गुड़ की चाय है ही। तो यहाँ पे देख ली होंगे आप लोग, रोस्टेड काला चना था, उसी को मैं थोड़े से अपने मुट्ठी में ले ली हूँ, 1 टेबल स्पून के करीब में। और यहाँ बालकनी में बैठ के अभी हल्का हल्का हवा चल रहा था, हालांकि शाम में 7 साढ़े 7 बजे के बाद ना आंधी तूफान स्टार्ट हो गए थे। फेसबुक पेज ओपन करने के पीछे मेरी क्या सोच थी वो मैं बता देती हूँ। बहुत सारी ऐसी लेडीज है ना जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करती है। मैं बहुत बार ब्लॉग में बताई हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम भी अकाउंट है, तो बहुत सारी लेडीज का कमेंट भी आया था, मेरी बहुत सारी व्यूअर्स का कमेंट आया था कि हम इंस्टा यूज नहीं करते हैं। लेकिन फेसबुक मुझे लगता है ना कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं, इसलिए मैं सोची ना कि फेसबुक पेज बना लेती हूँ। और अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं डाली हूँ, जैसे बताई ना, केवल यूट्यूब के ब्लॉग ही डाली हूँ 2-4, तो अभी कोई भी फॉलोवर वगैरह नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इसे कंटिन्यू करूंगी। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताई ना, अपनी बेटी का लंच बॉक्स या फिर छोटे छोटे चीज जो कि मैं वीडियो में नहीं दिखा पाती हूँ, वो सारी चीज मैं छोटे छोटे पार्ट्स में मतलब 50 सेकेंड या 1 मिनट के रील्स में डालूंगी। तो इसलिए मुझे लगा ना कि फेसबुक उसके लिए सही रहेगा, तो इसलिए मैं फेसबुक पेज बनाई हूँ। तो आप लोग मुझे अपना डिसीजन बताइएगा कि आप लोग के साथ शेयर करना है या नहीं करना है। तो मैं फेसबुक पेज को शेयर कर दूंगी, तो आप लोग उसे फॉलो कर लीजिएगा। इस टाइम पे हस्बैंड जी आ गए थे ऑफिस से, तो उनको मैं चाय वगैरह बना दी हूँ और अपने लिए बना रही हूँ रात का डिनर। और डिनर में बना रही हूँ बेसन का चीला। बहुत बार मैं इसकी रेसिपी दिखा चुकी हूँ। गाजर था, शिमला मिर्च था, प्याज था, हरा मिर्च था, उन सभी चीज को डाल दी हूँ। साथ में 4 बड़े चम्मच बेसन था और 1 बड़े चम्मच सूजी था। मैं बेसन के चीले में ना 1 चम्मच सूजी डालती हूँ, रेशियो वही रहता है, 4 चम्मच बेसन और 1 चम्मच सूजी। तो इस पोर्शन से मेरे 2 चीले रेडी हुए थे। तो ये मेरा आज का डिनर है, जिसे मैं पुदीने की चटनी के साथ खाऊंगी। और खाने के बाद मैं अपने हस्बैंड जी के लिए और बेटी के लिए डिनर की प्रिपरेशन कर ली थी और उसके बाद चली गई थी नीचे वॉक करने, क्योंकि आज से मैं आप लोग बताई हूँ ना, आज से मैं अपना डिनर करने के बाद
बाद 15 से 20 मिनट का वॉक भी करूंगी और वहां से आने के बाद मैं अपनी नाइट ड्रिंक लेती हूँ, जो कि है रोस्टेड जीरा और अजवाइन का पाउडर, जिसे मैं 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लेती हूँ। अच्छा, यहाँ ना शायद मैं मुझे अभी वॉइस ओवर करते समय दिख रहा है, मैं टाइमिंग आप लोग को नहीं दिखाई हूँ, लेकिन वही हो रहा था टाइम 7, 5 या 10 हो रहा होगा। जनरली अब मेरा जो डिनर है ना यही टाइम पे होता है, 7, 5, 10। आरती वगैरह होने के बाद हस्बैंड जी आ जाते हैं तो उनको चाय बना के दे देती हूँ और अपना ये जो बैटर है ना वो मतलब आधा घंटा पहले ही, मतलब आरती के पहले ही मैं बैटर रेडी करके ढक के रख दी थी। अच्छा से फूल गया था, तो बस मेरा जो चीला है तैयार हो गया फटाफट से। वॉक करने में नीचे गई थी, हालांकि 15 मिनट में वॉक की थी, उसके बाद आंधी तूफान आ गया तो फिर मैं घर आ गई। मतलब 15 मिनट का मैं वॉक की हूँ आफ्टर डिनर। तो चलिए डियर, आज के इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यारा सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।